हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 5 विच इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ द बुक, दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग। सो लेट्स रीड आउट कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है, कैसे लिखते हैं और कैसे रीड करते हैं। सो अ रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड एज इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल अकेडमिक रिपोर्ट्स, ऑफिशियल रिपोर्ट्स। कि रिपोर्ट एक क्या होता है, ये एक फैक्चुअल अकाउंट होता है किसी चीज़ का जो अभी हुई है या फिर अभी प्रोग्रेस में है। तो रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट होता है जिसमें हम फैक्ट्स बेस्ड लिखते हैं। हम अपनी इमेजिनेशन से नहीं लिख सकते हैं रिपोर्ट्स को। जैसे कोई इंसिडेंट हुआ है किसी का, मान लीजिए कि आपके कॉलेज में यूथ फेस्ट हुआ है, तो यूथ फेस्ट कैसा था उसके बारे में हम एक रिपोर्ट लिखेंगे जो हो चुका है, फैक्ट बेस्ड लिखेंगे। कब चीफ गेस्ट आए, कब चीफ गेस्ट गए, किसने कैसी परफॉर्मेंस दी, कॉन्टेस्ट कैसा था, वट एवर वॉज। उसके बाद या फिर जो भी प्रोग्रेस में, मान लीजिए कहीं भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो आप वहाँ पे जनरल अवेयरनेस की वजह से पब्लिक में बताना चाहते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो आप उस रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट लिख सकते हैं। जैसे कि लिखा भी है, फॉर एग्जांपल आप अपनी एकेडमिक रिपोर्ट्स लिख सकते हैं या फिर ऑफिशियल रिपोर्ट्स। एकेडमिक मतलब आपके जो इंस्टीट्यूशंस में होती है, ऑफिशियल्स जो कि गवर्नमेंट वगैरह की रिपोर्ट्स होती हैं। फीचर्स ऑफ रिपोर्ट्स की रिपोर्ट के क्या क्या फ़ीचर हैं, तो फर्स्ट रिपोर्ट इज़ ऑडियंस की ऑडियंस कैसी है, मतलब आप रिपोर्ट्स जिसके लिए बना रहे हैं उसे रीड करने वाले कैसे हैं। इट शुड बी रीडर ओरिएंटेड, ये रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए। रीडर ओरिएंटेड मतलब जो रीडर है उसको समझ में आनी चाहिए। लाइक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर कॉमन पीपल। जो रिपोर्ट्स होते हैं बेसिकली ये न्यूज़पेपर्स में लिखी जाती हैं, तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, न्यूज़पेपर हर लोग पढ़ते हैं। तो इसके भी कुछ डिवाइड्स पार्ट्स होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर जैसे लैंग्वेज टू लैंग्वेज होता है, तो वो क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट करके चलता है कि जो रीडर है वो कैसे है। तो आपका जो कि रिपोर्ट है वो रीडर ओरिएंटेड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, जो कि कॉमन लोग भी पढ़ सके। सेकंड इज स्टाइल, इट इज़ फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव इन स्टाइल। जो स्टाइल होना चाहिए वो थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव स्टाइल होना चाहिए, मतलब वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड कॉन्टेंट, की जो आपका कॉन्टेंट है रिपोर्ट का वो कैसा है। इट इज़ ऑन स्पेसिफिक टॉपिक एंड फोकस्ड ऑन इट। जो रिपोर्ट है वो किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे होगी और उसी पर फोकस होनी चाहिए। आप एक टॉपिक से शुरू करके दूसरे टॉपिक नहीं कर सकते। जैसे कि हम वहाँ पे फंक्शन हो रहा था, उसी के साइड में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, फिर आप कंस्ट्रक्शन को एलिब्रेट करने लग जाओ, नहीं, आपको किसी एक टॉपिक पर फोकस होना चाहिए। फोर्थ इज स्ट्रक्चर, कि जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इट लाइक टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्कोप, प्रोसीजर, रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। कि जो आपका रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जो एक वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि आपका पहले टाइटल आया, फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि वो क्यों हुआ, देन उसका स्कोप कि जो वो फंक्शन था उसका स्कोप क्या था, उसके प्रोसीजर क्या क्या थे, रिकमेंडेशंस क्या थी एंड कंक्लूजन क्या थी। उसके बाद अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की। जो रिपोर्ट है वो कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज़ अकेडमिक रिपोर्ट्स, आपके इंस्टीट्यूशंस वगैरह की रिपोर्ट। सेकंड ऑफिशियल एंड बिजनेस रिपोर्ट, कि बिजनेस में की रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल्स। थर्ड वन इज़ न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट जो हम बेसिकली जनरली पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में इतनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एनिमल्स ऐसे बेघर हैं बेचारे, तो वो एक न्यूज़ रिपोर्ट के अंडर आता है। अकेडमिक रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं कि जो अकेडमिक रिपोर्ट्स है ये क्या होती हैं। इट यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मैनी एक्टिविटीज़ टेक प्लेस ओवर द ईयर्स। ये आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम आती है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एवरी ईयर देयर इज़ अ बंच ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन देयर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा। तो आप उन सब के बारे में लिख सकते हैं। दे टेक प्लेस सेमिनार्स, विजिट हिस्टोरिकल प्लेस, एनुअल फंक्शन एट्सेट्रा। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ये स्कूल है, वहाँ पर बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज होते हैं। आप किसी चीज़ जगह पे घूमने जा रहे हो, हिस्टोरिकल प्लेस पे, आपका एनुअल फंक्शन है, आप वो सब मेंशन कर सकते हो। जो अकेडमिक रिपोर्ट्स हैं वो 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ विजिट रिपोर्ट। विजिट रिपोर्ट क्या होती है, दीज आर बेस्ड ऑन लर्निंग एंड इंटरेस्ट प्लेस। फॉर एग्जांपल विजिट टू फैक्ट्री, म्यूजियम, सेमिनार एंड लाइब्रेरी। विजिट रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, ये वही रिपोर्ट्स होती हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को विजिट करने जाते हैं, जब हम किसी चीज़ से जाके फैमिलियर होते हैं। इसमें हम अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि हम किसी फैक्ट्री को विजिट करने गए, म्यूजियम को विजिट करने गए, सेमिनार अटेंड करने गए, लाइब्रेरी गए एट्सेट्रा। तो इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। सबसे पहले तो आपका टाइटल आ जाएगा। टाइटल थोड़ा मस्ट ब्रीफ होना चाहिए जिससे कि सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा जाए, उसको शुरू से पता लग जाए किस रिपोर्ट में होने क्या वाला है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि आप कितने पार्टिसिपेंट्स लेके गए हैं। विजिट ऑफ फैक्ट्री में जा रहे हैं तो एकदम सर्टेन पर्टिकुलर
पार्टिसिपेंट्स ही जाएंगे तो उनके नंबर्स होने चाहिए। देन प्लेस ऑफ विजिट कि आप किस जगह पर घूमने गए हैं। नेक्स्ट डेट एंड टाइम ऑफ विजिट कि आपकी टाइमिंग क्या थी और आप डेट वेन्यू जो भी कुछ था वो मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स कि आपकी जो विज़िट थी वो विज़िट कैसी गई है और उस विज़िट पे आपने क्या ऑब्जर्व करा और जो आपको फील हुआ वैसा लिखेंगे। इसे देन अपने कमेंट्स कि आपके क्या कमेंट्स, अगर आप किसी म्यूज़ियम को देखने गए हो तो आप वहाँ पे लिखोगे पहले कि विजिट अ म्यूज़ियम, कि आपने वहाँ पे कौन कौन सा, कितना बड़ा हिस्टोरिकल, कितनी बड़ी एंटिक चीज़ें वहाँ थी, फिर आप कितने ज़्यादा लोग गए थे वहाँ पे, फिर आपका विद प्लेस ऑफ विजिट तो यही है कि म्यूज़ियम। फिर उसके बाद डेट एंड वेन्यू कि आप डेट किस डेट को गए थे, टाइम क्या क्या थे आपके विजिट्स के, फिर आपने क्या क्या वहाँ पे ऑब्जर्व करा, वहाँ पे किस टाइप्स ऑफ एंटीक्स थे, क्या ऐसा आपका कल्चर था, ये सब देखेंगे। फिर आपको अपने कमेंट्स करने हैं, फिर आपको बताना कि कितने प्यार से वहाँ पे चीज़ें जो है प्रिजर्व करके रखी थी, वो आगे वाली जनरेशन के लिए कितना अच्छा होगा, उन्हें कितना नॉस्टैल्जिया आएगा, ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी रिपोर्ट कि एक्टिविटी रिपोर्ट क्या होती है। एक्टिविटी रिपोर्ट इट इज़ एन एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डेज, क्लीननेस कैंपेन, ब्लड डोनेशन कैंप एंड साइंस एग्जीबिशन। जो एक्टिविटी रिपोर्ट होती है हम उसमें कोई काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिसमें कि आता है हमारा स्पोर्ट्स डे कि हमने स्पोर्ट्स डे मनाया, क्लीननेस कैंपेन करा, ब्लड डोनेशन करा, साइंस एग्जीबिशन, जिसमें ये सब चीज़ें मेंशन होती है वो आती है आपकी एक्टिविटी रिपोर्ट में। इट इज़ मेस्ड इन पास्ट टेंस, जो कि एक्टिविटी रिपोर्ट होती है ये पास्ट टेंस में बनी होती है। बेसिकली सारी रिपोर्ट्स ही पास्ट टेंस में बनी होती हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स डे था, वो कल था, आप उसकी रिपोर्ट आज तैयार कर रहे हैं या फिर रात को तैयार कर रहे हो, तो वो एक पास्ट टेंस में होगा और पैसिव वॉइस में होगा। जो सामने वाले ने बोला है वैसे नहीं होगा, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। एंड मेड इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा। आप ये नहीं लिख सकते कि कौन कौन जीता, नहीं, आपको पहले बताना है कौन कौन सी रेस हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे एंड हुई थी और कौन कौन था उसका विनर। नेक्स्ट इज सर्वे रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं जब आप किसी का ओपिनियन ले रहे होते हैं। इट इज़ डन टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन पीपल्स ओपिनियन अबाउट सम इश्यूज, एक्टिविटी एंड वर्क। सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं ये थोड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, एनजीओ वगैरह नहीं कराते हैं, जिसमें हम पीपल की ओपिनियन देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में, किसी एक्टिविटी के बारे में या किसी भी काम के बारे में। नेक्स्ट देर आर टू वे टू कंडक्ट सर्वे। हमारे पास दो तरीके होते हैं सर्वे कंडक्ट करने के। फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ क्वेश्चनरीज ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक इशू के बारे में कंडक्ट करना है सर्वे, तो हम वहाँ पे क्वेश्चनरीज ले सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए मध्य प्रदेश में भी इतनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो हम वहाँ के सीएम के साथ क्वेश्चनरीज कर सकते हैं, उनका सर्वे ले सकते हैं कि आप ये क्यों करवा रहे हो, इसकी क्या नीड है, एटसेट्रा वॉटएवर। नेक्स्ट इज़ बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है कि हम वो सामने वाला अपनी ज़्यादा ही ओपिनियन देता है, ब्रीफली देता है। तो फोर्थ रिपोर्ट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इट इज़ फॉर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इट इज़ फॉर अकेडमिक प्रोजेक्ट ऑन अ करंट इशू रिलेटेड टू रियल लाइफ। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है ये रियल लाइफ बेस्ड होता है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश वाला ही सीन ले लीजिए या फिर निर्भया हत्याकांड वाला सीन ले लीजिए, उसमें हम एकदम करंट इशू के बारे में, एकदम रियल लाइफ इशू के बारे में मेंशन करके लिखते हैं। और ये थोड़ी ग्रुप एक्टिविटी, इसमें बंच ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड बिजनेस रिपोर्ट्स। अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स कौन सी होती है? देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ विच हैव टू बी रिपोर्टेड बाय ऑफिशियल्स इन द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एंड इन द बिजनेस वर्ल्ड। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें ऑफिशियल्स को देनी पड़ती हैं, जैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस वर्ल्ड में। जैसे कि ये 5 तरह की होती है। एक होती है इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंस्पेक्ट करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस देखते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में जाके। फर्स्ट इज़ इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट होती है जब हम क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं। थर्ड वन इज़ मार्केट सर्वे रिपोर्ट की जो मार्केट है, जो मनी मार्केट है, आपकी रियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ये कैसी मार्केट है और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब चेक करते हैं। फोर्थ वन इज़ सेल्स। फिफ्थ वन इज़ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट होता है जैसे कि एक साल में बजट आता है, ये बजट के तरीके से ही देखा जा सकता है। ओनली अबव 3 आर इम्पॉर्टेंट। हमारे इंग्लिश के सिलेबस में सिर्फ 3 आएंगी, सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सेकेंड इंक्वायरी रिपोर्ट, थर्ड वन इज़ मार्केट सर्वे रिपोर्ट। अब इनको थोड़ा डिलिबरेटली पढ़ लेते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ब्रांचेस, सेल्स, ऑफिस। जी इंस्पेक्शन मतलब किसी चीज़ को चेक करना, वहाँ पर अपनी फोर्स भेजना कि वहाँ पे जो काम हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो इंस्पेक्शंस होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे डिपार्टमेंट का, ब्रांचेस का, सेल्स का, ऑफिस का। ये हम एक पीरियडिक रूटीन की तरह से देखते हैं। वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, जो बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर हम रूटीन की तरफ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आप एक रूटीन में उसको इंस्पेक्शन देंगे कि जो चीज़ें बनकर आ रही है वो
स्टैंडर्ड यूनिट में है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज स्टैंडर्ड में है या नहीं है। द स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन इज़ गिवन व्हाट इज़ नो एज टर्म ऑफ रेफरेंस, मतलब कि जो इंस्पेक्शन हो रहा है चीज़ों का, वो एक चीज़ को मद्देनज़र रख के होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही है। सेकंड वन इज़ इंक्वायरी रिपोर्ट्स। एंड इंक्वायरी रिपोर्ट हैज़ मोर और लेस द सेम फॉर्मेट एज ऑन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इसका फॉर्मेट सेम होता है इंक्वायरी रिपोर्ट का, क्योंकि हम उसमें भी जाके चेक कर रहे होते हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट में भी हम जाकर चेक ही कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्केट सर्वे रिपोर्ट। कि मार्केट सर्वे रिपोर्ट क्या होता है? दिस इज़ मेड फॉर लॉन्च प्रोडक्ट एंड कलेक्शन ऑफ मार्केट ट्रेंड। अगर हम मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहले हम मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या ट्रेंड है, लोगों की चॉइस एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में मॉडिफाई करेंगे और उसे फिर लॉन्च करेंगे। थर्ड, रिव्यू ऑफ सर्वे रिपोर्ट। कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसका क्या रिव्यू होगा? बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन। प्रेजेंट टेंस फॉर प्रेजेंट। अगर हमें रिपोर्ट्स तैयार करनी है तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव, यूज़ ऑफ पास्ट टेंस एंड बुलेट पॉइंट। कि हम वहाँ पर पास्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और अपने बुलेट्स पॉइंट्स में करेंगे और उसे एनालिसिस करेंगे, जिसमें रिकमेंडेशन होगी पॉजेसिव वॉइस और दिस वन। ओके, अब पढ़ लेते हैं न्यूज़ रिपोर्ट। कि न्यूज़ रिपोर्ट्स क्या होती है? न्यूज़ रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द इंसिडेंट, इवेंट, फंक्शंस, डिजास्टर। जो न्यूज़ रिपोर्ट होती है ये न्यूज़पेपर्स में मेंशन होती है किसी इंसिडेंट के बारे में, इवेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में या डिजास्टर के बारे में, जिसमें जो सिटी में होता है या फिर किसी भी वर्ल्ड के कोने में होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले जो न्यूज़पेपर में होती है, सबसे पहले आपकी एक हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर, ये जहाँ पे बॉक्स बना है यहाँ पर आपकी हेडिंग आ जाएगी कि क्या हेडिंग है। उसके बाद बाय लाइन, नेम ऑफ रिपोर्टर, स्पेलिंग गलत है। और बाय लाइन में यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे रिपोर्ट हमने उस पर दी है कि डिफॉरेस्टेशन इन मध्य प्रदेश, यहाँ पर पंकज कुमार ने बनाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय पंकज कुमार। फिर नेम ऑफ द प्लेस एंड डेट ऑफ द न्यूज़ स्टोरी। कि वहाँ पर क्या सबसे स्टार्टिंग कैसे होगी कि डेट आएगा, प्लेस आएगी। उसके बाद जब यहाँ पे का हो जाए तो फिर आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, पैराग्राफ को बिगिन कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या आपने देखा, क्या क्या वहाँ पे हुआ, वो कितना ज़रूरी था, कितना ज़रूरी नहीं था। फिर उसके बाद नीचे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट। लास्ट वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। कि जो बिजनेस रिपोर्ट होती है उनका क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी फॉर लॉन्ग रिपोर्ट्स। जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती है हम वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट्स। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं वो एक रिपोर्ट का स्कोप बताती है कि इसका स्कोप कितना बड़ा है। देन बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट। जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट होता है वो हमें बैकग्राउंड से पता लगता है कि बैकग्राउंड कैसा है। प्रोसीजर, अगर बहुत सारा प्रोसीजर है, मतलब प्रोसीजर वाइज हुई है, तो वहाँ पे मेथड्स अडॉप्ट करेंगे हम। और फाइंडिंग, रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन। आप अपना रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स पता लगा सकते हैं, जैसे फाइंडिंग्स। नेक्स्ट वन इज़ रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन मतलब सजेशंस, मतलब आप अगर कोई चीज़ कम्युनिटी को सजेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हो। कंक्लूजन, जनरल कमेंट्स। कंक्लूजन में क्या आता है कि जो जनरल कमेंट्स होते हैं, मतलब रीडर ने पढ़ने के बाद क्या अर्थ निकाला है, जो राइटर है उसने क्या अर्थ निकाला, वो हम दे सकते हैं। इंक्लूजन, एनी डॉक्यूमेंट और एविडेंस टू बी अटैच टू द रिपोर्ट। कि अगर आपने किसी को रिपोर्ट सबमिट करी है। इंक्लूजर मैंने आपको उसमें बताया था अभी ईमेल राइटिंग में। इंक्लूजर क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को सबमिट करते हैं, ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसमें हम इंक्लूजर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई एक डॉक्यूमेंट, एक फिजिकल हार्ड कॉपी इसके साथ अटैच्ड है रिपोर्ट के साथ। तो दिस इज़ फॉर रिपोर्ट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट कवर अप करेंगे। अंटिल टेक केयर।